काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है, पिछले 25 सालों का डेटा है। ऐसा ही कुछ डेटा व्हाइट ऑक म्यूचुअल फंड ने भी रिलीज किया था और ऐसा ही डेटा अब मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड भी रिलीज कर रही है और उस टाइम पे भी लगभग यही रिजल्ट था, अभी भी यही रिजल्ट है। देखिए ये डेटा क्या कहता है, ये डेटा ये कहता है कि पिछले एक साल में, ये डेटा है 28 मार्च 2025 तक का, पिछले 25 साल से, समझ में आएगा, 2000 के समय से। तो डेटा ये कहता है कि अगर एक साल पहले अप्रैल 2024 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता, मतलब मार्च 2025 तक, तो अगर कहीं से भी ऐसा कुछ भगवान का आशीर्वाद होता, ज्ञान मिल जाता कि हम हर महीना लोएस्ट पॉइंट पे जब इंडेक्स था तब हम इन्वेस्टमेंट करते, निफ्टी 500 के अंदर लोएस्ट पॉइंट पे जब इंडेक्स था, हर महीना ही हमें पता चल जाता, किसी महीने में 10 तारीख को है, किसी महीने में 20 तारीख को है, किसी में 15 तारीख को है, और हमें पता चल जाता और उस लोएस्ट पॉइंट पे हम इन्वेस्टमेंट करते तो हमारा रिटर्न बनता 1.2% पॉजिटिव में। और अगर इतना हम बेकार इन्वेस्टर होते, इतना हमारा लक खराब रहता कि हर महीना जब हाईएस्ट पॉइंट पे था इंडेक्स, 30 दिन का महीना 31 दिन का होता है, उसमें सबसे ऊंचे पॉइंट पे, चाहे वो 2 को हो, 10 को हो, 25 को हो, हाईएस्ट पॉइंट पे होता और इन्वेस्ट करते तो हमारा रिटर्न जो अभी होता वो निगेटिव में 9.9% का होता। तो 11% का यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हुआ तब जब एकदम ही लोएस्ट पॉइंट हर महीना और एकदम ही हाईएस्ट पॉइंट हर महीना का हमने डिफरेंस देखा है। तो जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम मान रहे हैं कि ऐसा हुआ है, तो 11% का डिफरेंस हुआ। यही पिछले जब हम 3 साल अप्रैल 2022 से मार्च 2025 तक का ये डेटा देखते हैं, तो लोएस्ट पॉइंट पे जो इन्वेस्टमेंट गया है हर महीने, वो लगभग 16.9% का रिटर्न जनरेट करता है और हाईएस्ट पॉइंट पे जो गया है वो 13% का रिटर्न जनरेट करता है। तो जैसे ही एक साल से समय हमारा बढ़ के 3 साल हुआ, हाईएस्ट लोएस्ट का जो डिफरेंस है वो 11% से घट के 4% पर आ गया। जब हम इसी को 5 साल तक इन्वेस्टेड रखते हैं और हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट का डिफरेंस देखते हैं, तो लोएस्ट पॉइंट पे हर महीने जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो 19.3% रिटर्न जनरेट किया है उसने, और हाईएस्ट पॉइंट पे जो हर महीने इन्वेस्ट की गई है उसने 16.2% रिटर्न जनरेट किया है। जो डिफरेंस है वो घट के अब सिर्फ और सिर्फ 3% पे आ जा रहा है। नेक्स्ट जब हम 7 ईयर्स की बात करते हैं, तो लोएस्ट पॉइंट वाला जो रिटर्न है वो 17.6% जनरेट हुआ है, हाईएस्ट पॉइंट वाला रिटर्न यहाँ पे 15.7% जनरेट हुआ है। जो डिफरेंस है वो और ज्यादा घट गया, वो डिफरेंस सिर्फ अंडर 2% रह गया है। नेक्स्ट जब हम 10 ईयर की बात करते हैं, तो लोएस्ट पॉइंट वाला का रिटर्न 15.8% जनरेट हुआ, हाईएस्ट पॉइंट वाला का रिटर्न 14.7% जनरेट हुआ। जो डिफरेंस है वो 1.1% का रह गया। समझ रहे हो? 10 साल तक निफ्टी 500 इंडेक्स के अंदर हर महीने भगवान की ऐसी कृपा होगी, मुझे पता चल गया कि इस दिन लोएस्ट रहने वाला है इंडेक्स और उस दिन हमने इन्वेस्ट किया। और भगवान की इतनी खराब कृपा थी कि जब भी हम इन्वेस्ट करते थे वो उस महीने का हाईएस्ट पॉइंट होता था, तो भी जो डिफरेंस है वो 1.1% का ही रहा है। चलिए और लंबा डेटा देख लेते हैं। 15 साल में ये जो डिफरेंस है वो 0.7% का रहा है, लोएस्ट का 14.7, हाईएस्ट का 14। 20 सालों में लोएस्ट का 14%, हाईएस्ट का 13.3, अगेन 0.7% का डिफरेंस। 25 सालों में लोएस्ट का 15.9, हाईएस्ट का 15.3, 0.6% का डिफरेंस। क्या हमें पता चल रहा है? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, इवन 5-7 साल का डिफरेंस भी हम देखते हैं, तो एकदम भगवान की असीम कृपा हुई। हमें पता चल गया कि इस दिन बहुत लोग जो ये बाई ऑन डिप करते रहते हैं ना, कि ईटीएफ की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ईटीएफ कुछ रिटर्न बना के दे देगा और जो लोएस्ट पॉइंट है उस पे हम खरीद के, एक तो लोएस्ट पॉइंट पे खरीदना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी सिनेरियो हमने लिया कि लोएस्ट पॉइंट पे भी खरीद लिया, तो भी जो लोएस्ट और हाईएस्ट का जो डिफरेंस है लॉन्ग टर्म में वो 1% का भी नहीं है। इससे काफी सारी चीजें क्लियर होती है। सबसे पहले तो ये चीज क्लियर होती है कि हर महीने किसी भी डेट पे एसआईपी करो, आपके एसआईपी के रिटर्न्स में ज्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि जब लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट में सिर्फ 0.6%, 7% या अंडर 1% का लॉन्ग टर्म में डिफरेंस है, तो आप किसी भी डेट पे एसआईपी करते हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा, 0.5% का मैक्सिमम डिफरेंस दिखेगा। और यही सेम चीज
व्हाइट ओक की स्टडी भी कह रही थी। दूसरी चीज, जो हम दिमाग लगा के बैठे रहते हैं, मतलब एक बात बताओ, ये 0.5% रिटर्न के लिए सब कुछ छोड़ के ये दिमाग लगा के बैठना है कि किस दिन डेली मार्केट को देखना है, किस दिन मार्केट गिरेगी और किस दिन लोएस्ट पॉइंट होगा, तब हम करेंगे, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो इससे निष्कर्ष यही निकलता है, कंक्लूजन यही निकलता है कि मार्केट को, कल भी मैंने वीडियो बनाया था कि मार्केट को बहुत ज्यादा टाइम करने की जरूरत नहीं है, वहां पे फंड मैनेजर है उस चीज को देखने के लिए। आज की ये डेटा भी यही सजेस्ट करती है कि हमें मार्केट को बहुत ज्यादा टाइम करने की जरूरत नहीं है। हमारा इन्वेस्टमेंट का अप्रोच यही होना चाहिए कि हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो हर महीने सेट कर दे अपना सिस्टम और उसको छोड़ दे, जिसको हम एसआईपी कहते हैं। या फिर अगर हम हर महीने नहीं कर रहे हैं, लमसम ही जब मेरे पास पैसा आ रहा है इन्वेस्ट करें, तो वहां भी हमें बहुत ज्यादा मार्केट के हाई और लो से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे हमारे पास पैसा है हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं जब हम हाई और लो की पिछले 25 सालों की बात कर रहे हैं, तो पिछले 25 सालों में भयंकर हमारा कोविड वाला जो क्रैश हुआ है वो भी आ जाता है, भयंकर हमारा जो 2008 वाला फाइनेंशियल क्रैश आया है वो भी आ जाता है। और छोटे मोटे रसिया यूक्रेन वॉर या इन्फ्लेशन के कारण या ट्रेड वॉर के कारण या डीमोनेटाइजेशन के कारण या जीएसटी के कारण, गवर्नमेंट चेंज होने के कारण, इन सब कारण से जो मार्केट बहुत बार गिरी है वो तो रहने ही हम दे, वो तो अलग ही हो जाता है। और इतनी वॉलिटिलिटी के बाद भी जैसे जैसे, मतलब कहने का सिंपल मतलब है, जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे दिमाग लगाने की जरूरत कम हो जाती है।